नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। ईरान ने खेला डिप्लोमेटिक कार्ड, रूस रुकवाएगा वॉर। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही तनातनी चल रही है, लेकिन अब जमीन पर सुलह की कोशिशें बेहद तेज है। भले ही पाकिस्तान में पीस टॉक फेल हो गई हो, लेकिन सुलह की उम्मीद खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक्टिव नजर आ रहे हैं, 3 दिनों में 3 देशों का दौरा कर रहे हैं। 48 घंटे में इस्लामाबाद के 3 चक्कर लगा दिए उन्होंने। इसके कुछ ही तो मायने हैं ही। रूस में पुतिन से अराक्ची की 90 मिनट तक मुलाकात होती है। उसके बाद अराक्ची सीधे ट्रंप को संदेश पहुंचाने इस्लामाबाद पहुंच गए। अराक्ची ने शरीफ और मुनीर को अपना प्रस्ताव भेजा। ऐसे में अब देखना है कि व्हाइट हाउस अब इस पर क्या रास्ता निकालता है। पुतिन से मुलाकात के बाद ईरान का कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई है। रशिया ने भी अमेरिका के उपजे तनाव में ईरान की हर संभव मदद का भरोसा दे दिया। ऐसे में देखना यह है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्या संदेश दिया जिसके बाद इस्लामाबाद से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल तेज हो गई। कुछ तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ इसके मायने जो कि बेहद गंभीर है, क्योंकि बीते 48 घंटे में अब्बास अराक्ची जिस तरीके से एक्टिव हैं, उसके कुछ तो संदेश हैं। ये वो ईरान का हाल है जो ईरान अब से पहले कह रहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर बार बार ये दौरे हो रहे हैं तो ये बताते हैं कि ईरान की तैयारी कुछ बड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक पीस टॉक पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बीते 3 दिनों से जिस तरह से एक्टिव है, उससे ऐसा लगता है कि अब अमेरिका के साथ ईरान भी चाहता है कि वो भी युद्ध से जल्द बाहर निकल जाए। रशिया के साथ अराक्ची की मुलाकात हुई, उस पर मुलाकात के क्या मायने हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीते 24 घंटे में ईरान अमेरिका के बीच तनाव के बीच क्या क्या बड़े बड़े अपडेट सामने आए हैं। देखिए, 48 घंटे में तीसरी बार इस्लामाबाद पहुंच चुके अब्बास अराक्ची। पहला अपडेट जान लीजिए। रशिया में राष्ट्रपति पुतिन और अराक्ची के बीच मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बेहद अहम रही है। पुतिन ने अब्बास अराक्ची से किया हर मदद का वादा, उनको भरोसा दिया गया कि भाई हम आपके साथ हैं। पश्चिम एशिया में शांति बहाल के लिए कोशिश करेंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। तो व्लादिमीर पुतिन से जब मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा क्या हुआ, अराक्ची और पुतिन के बीच तकरीबन 90 मिनट तक बातचीत हुई। आप सोचिए, 90 मिनट तक चर्चा यहाँ पर की गई। ईरान अमेरिका के साथ समझौते को लेकर गंभीर, ये मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ये भी रूबियो की तरफ से कहा गया। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या कुछ अपडेट है, हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रख दी है। अब इसके अलावा खबर ये भी सामने आई कि जंग खत्म करनी है तो ईरान को बड़े समझौते करने होंगे, ये फ्रांस कह रहा है। इजरायली और अमेरिकी हमलों में ईरान के 3375 लोग जिनकी जान जा चुकी है। अब सोचिए, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसमें आसपास के जो मुल्क है, जो खाड़ी देश है, वहां से भी अवामों की जान गई है। इधर रूस में पुतिन से तकरीबन 90 मिनट की मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 48 घंटे में तीसरी मर्तबा पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीते 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान का ये दौरा, ट्रंप को मैसेज पहुंचाने के लिए अराक्ची यहाँ पर पहुंचे। शरीफ मुनीर को अराक्ची ने आगे का संदेश दिया। माना यही जा रहा है कि अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान अपने दोस्तों से मशवरा और सपोर्ट ले रहा है और ये उसकी कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा है। अब तक पाकिस्तान ही मध्यस्थ है, इसलिए अराक्ची ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने के लिए शरीफ मुनीर की जोड़ी को ही ब्रीफ करने पहुंचे। पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 1.5 घंटे तक चर्चा यहां पर हुई है और उसके बाद फिर से इस्लामाबाद पहुंचकर ट्रंप को अपना संदेश उन्होंने पहुंचा दिया है। तो बैक टू बैक उनका ये पूरा दौरा। इससे पहले दूसरे दौर की वार्ता को लेकर के भी आपने देखा कैसे सस्पेंस बरकरार था। हालांकि अमेरिका ने कहा कि वो 18 घंटे अपने ज़ाया नहीं करना चाहता अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इधर अराक्ची जो कि लगातार इन देशों का दौरा कर रहे हैं, इससे पहले वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं, फिर वो ओमान गए, फिर वो वापस से इस्लामाबाद पहुंचे, फिर वो पहुंच गए रशिया, फिर वो वापस से इस्लामाबाद पहुंचे। यानी कि 48 घंटे में बैक टू बैक उनका 3 दौरा रहा पाकिस्तान का। तो रशिया का मजबूत साथ मिलते ही ईरान के हौसले बुलंद हो गए। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की भाषा और तेवर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। बीते 3 दिनों से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अराक्ची अचानक से इतने एक्टिव कैसे हो गए। तो हम आपको समझा देते हैं कि आखिरकार वो इतने अचानक से एक्टिव कैसे हो गए, क्यों एक्टिव हुए, ये जरा जान लीजिए। ईरान के विदेश मंत्री का 3 दिन में पाकिस्तान, ओमान और रशिया का दौरा। 48 घंटे में तीसरी मर्तबा वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं।
अब्बास अराक्ची पुतिन से 90 मिनट की चर्चा के बाद फिर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। अराक्ची ने इस्लामाबाद में ट्रंप के लिए अपने संदेश को छोड़ा। पुतिन से मुलाकात के बाद अब्बास अराक्ची के तेवर में कुछ परिवर्तन आया है, वो और भी सख्त नजर आ रहे हैं। अराक्ची ने ईरान को एक स्थिर, ठोस और शक्तिशाली मुल्क बताया है। अपने 3 देशों के दौरे में अराक्ची ने कूटनीतिक चर्चा की। हॉर्मुज स्ट्रेट, अमेरिका से तनाव, अटकी शांति वार्ता पर चर्चा हुई है। पाकिस्तान में शर्तें पेश की गई और समाधान के लिए नया प्रस्ताव उन्होंने सुझाया। अराक्ची ने मुनीर शरीफ को आगे के प्रस्ताव के बारे में बता दिया। अराक्ची ने पाकिस्तान में एक रेड लाइन डॉक्यूमेंट भी सौंपा है और इस दस्तावेज में परमाणु मुद्दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर प्रस्ताव था। ओमान में सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात हुई। बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और क्षेत्र के हालात पर बात हुई। ईरान ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज में एक टोल बूथ बनाने वाला है। ईरान को यह डर है कि अमेरिका ओमान में बेस बना सकता है। अब देखिए, इसको लेकर के ही लगातार ईरान आगे बढ़ रहा है। वो ये नहीं चाहता है कि अमेरिका वहां पर अपना कोई बेस बना ले, लेकिन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, कर्नल उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, आप ही के पास आते हुए, बीते 48 घंटे में विदेश मंत्री जो ईरान के अब्बास अराक्ची, वो जिस तरीके से एक्टिव है, बैक टू बैक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं, और वो बात यह है कि जिस प्रकार की हलचल आपको ईरान के विदेश मंत्री द्वारा दिखाई दे रही है, उसका एक क्लियर जो निष्कर्ष मैं निकालना चाहता हूं वो ये है कि अब परिस्थिति इस प्रकार की है कि दबाव ईरान पर ज्यादा है। और अब जो बात पहले कही जा रही थी कि टाइम ईरान के साथ है, मुझे लगता है कि अब टाइम ईरान के पास कम है। और टाइम ईरान के पास कम किस वजह से हुआ है? वो टाइम ईरान के पास कम हुआ है जो एक बहुत प्रभावशाली इकोनॉमिक ब्लॉकेड अमेरिका ने वहां पर लगाया है, उसकी वजह से ईरान के ऊपर एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट उभर के आने की संभावना बनी है। इस वजह से आप देख रही हैं कि वो बहुत तेजी से बैक टू बैक बातें कर रहे हैं लोगों से, और किसी प्रकार से वो एक दोबारा बातचीत के टेबल पर पहुंचना चाहते हैं ताकि ईरान को और अधिक नुकसान ना हो। किस प्रकार से ये नुकसान हो रहा है, ये बात पहले मैं आपके चैनल पे भी कर चुका हूं, और ये सब समझते हैं कि ईरान की समस्या ये है कि उनका 65 से 75% जो उनकी आय है वो ऑयल और गैस के निर्यात के ऊपर आधारित है, वो बंद हो गया। उनके बंद हो नहीं गया, मतलब उस पे ऊपर प्रभाव पड़ा। उनका जो स्टील प्रोडक्शन है, पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्शन है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, और भी कई चीजों पर प्रभाव इसका बहुत जबरदस्त पड़ा है। उससे ऑल इन ऑल ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर, जो पहले से ही काफी गंभीर परिस्थिति में थी, उस पर बहुत गहरा असर हो रहा है। और अगर ये ब्लॉकेड और 10, 12, 15 दिन लगा रह गया तो ईरान की ऑयल प्रोडक्शन की क्षमता पर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहां पर फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ईरान के पास केवल 3 दिन है, अगर वो समझौता नहीं करता है तो वो बर्बाद होने के लिए तैयार है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन कर्नल उत्कर्ष राठौर, जो ईरान अब से पहले काफी सख्त नजर आ रहा था, आखिर क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं इसके पीछे कि उसकी इतनी नरमी नजर आती है? देखिए, ईरान यहाँ पर नरम तो है लेकिन बहुत लॉजिकल बात कर रहा है। वो सिर्फ पुराने फॉर्मेट के ऊपर लौटना चाहता है। अमेरिका को भी वो कह रहा है कि पहले तो आप हॉर्मुज को और न्यूक्लियर मुद्दे को डीकपल कीजिए, इनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। पहले हम हॉर्मुज खोलेंगे, आप हॉर्मुज का ब्लॉकेट हटाइए, हम हॉर्मुज का ब्लॉकेट हटाते हैं, जो कि विश्व के हित में भी है। और उसके बाद जैसे हम न्यूक्लियर मुद्दे को वॉर फूटिंग पे कभी पहले भी डिस्कस नहीं कर रहे थे, अप्रैल 2025 के बाद भी हमने डिस्कस किया, कई हमारे एजेंडा बने, कोई प्रस्ताव बने, तो उसे हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ही टेबल पर एक ही टाइम पर न्यूक्लियर भी डिस्कस होगा, मिसाइल भी डिस्कस होगा, प्रॉक्सी भी डिस्कस होगा, हॉर्मुज भी डिस्कस होगा, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा एजेंडा होगा, क्योंकि जंग की तो पहली वजह ही न्यूक्लियर प्रोग्राम है। जंग की पहली वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम थी, अब नहीं है, अब हो गई है हॉर्मुज। हॉर्मुज में अमेरिका भले ही खुश हो रहा हो कि उसने
ईरान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, लेकिन साथ में पूरी दुनिया में जो तेल का संकट है उसके बारे में क्या? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज क्या कह रहे हैं? आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन क्या कह रहे हैं? जो हॉर्मुज खोलने के लिए 30 देश थे, आज 90 देश इकट्ठा हो रहे हैं और वो भी गुहार लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे वैश्विक संकट है जो कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के ही बीच में नहीं रहने वाला है, ये बढ़ेगा। और ईरान ने यहाँ पर जरूर चीन से और रूस से अच्छा समर्थन हासिल किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये, आप देखें यहाँ पर जो कि हेनरी किसिंजर किसी जमाने में मशहूर थे शटल डिप्लोमेसी की, आपने खुद कहा कि 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान। तो ये शटल डिप्लोमेसी इसलिए चल रही है और ये सार्थक होती दिख रही है। लेकिन ट्रंप है, वो कह रहे हैं कि आई डोंट लव दिस प्रपोजल, ये प्रपोजल मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा कह रहे हैं वो। लेकिन इसमें कुछ न कुछ बातचीत होने वाली। रिजेक्ट कर चुके हैं। श्रीवास्तव सर, आपका इस पर एक रिएक्शन कि क्या आपको भी वो शिफ्टिंग नजर आ रही है जिसका जिक्र उत्कर्ष सर कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि पहले पाकिस्तान जाना, फिर ओमान जाना, फिर रशिया जाना, वहां पर पुतिन से मिलना, पुतिन का ये कहना कि हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हम आपकी मदद करेंगे, फिर इस्लामाबाद पहुंचना, 3 बार बैक टू बैक ये दौरा, ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? क्या ईरान ये दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि भाई हम अकेले नहीं है? प्रिया, को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से समझा दिया क्या क्या इसके प्रभाव हैं, लेकिन मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जिस तरह के बयानात आ रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के, उससे ये लगा कि अमेरिका बहुत कीन है पीस वार्ता करने के लिए, लेकिन जो ईरान है वो पीछे हट गया है। और जो विश्व संकट खड़ा हुआ है उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार नहीं है, ईरान जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हॉर्मुज को बंद कर रखा है। इस नैरेटिव को मिटिगेट करने के लिए आराक्ची ने ये अपनी दौरे शुरू किए। एक बात और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही थी, जिसको बाद में ईरान को बाहर लाना था, कि ईरान की रेजिम फ्रैक्चर्ड है, वहां 2 तरह के लोग हैं, वहां कंफ्यूजन है, नोबडी नोज हु इज द लीडर। तो अगर एक लीडर हर जगह जा रहा है, शटल डिप्लोमेसी कर रहा है और सबसे बातचीत करके एक नया प्रस्ताव पेश कर रहा है, इसका मतलब कि ईरान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम एक तो शांति वार्ता के साथ में है, दूसरा यह है कि वहां कोई फ्रैक्चर नहीं है और आई एम एम्पावर्ड टू डू द जॉब, क्योंकि बीच में ये भी बातें आई थी। वही नैरेटिव की लड़ाई जो अमेरिका ने शुरू की थी। कर दूं, तीसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, तीसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास भी मित्र हैं, आइसोलेटेड नहीं है, और विश्व का जो संकट है उसको हम समझते हैं, उसके लिए हम ही जिम्मेदार नहीं है। अगर ये मैसेजिंग होती है तो ईरान अगेन अपने आप को प्लेस कर देता है इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। नोटेड। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने कूटनीति का नया दांव खेला। ईरान अब बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए तनाव को कम करने की कोशिशों में है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रूस में पुतिन आराक्ची की हाई प्रोफाइल मीटिंग, रूस का ईरान को पूर्ण समर्थन, ये पुतिन कह रहे हैं। पश्चिम एशिया में शांति जल्द स्थापित हो, ये भी पुतिन का कहना है। कठिन दौर को ईरान जल्द पार करेगा, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा आराक्ची ने रूस ईरान संबंधों को उच्चतम स्तर की रणनीतिक साझेदारी बताया, कहा कि आगे भी मजबूत होती रहेगी। उन्होंने रूस को दृढ़ और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ईरान अमेरिकी आक्रामकता का मुकाबला करने में सक्षम है। रूस आने का मकसद तेहरान और मॉस्को के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निकट परामर्श जारी रखना है। पुतिन के साथ मुलाकात युद्ध के विकास और नवीनतम स्थिति की समीक्षा के लिए अच्छा अवसर होगा। मैं आश्वस्त हूं कि दोनों देशों के बीच ये सलाह मशवरा और समन्वय बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अभी आपने सुना अब्बास अराक्ची को, जो कि कह रहे हैं कि रशिया के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमारे जो संबंध हैं वो बहुत मजबूत हैं और बाकायदा पुतिन ने ये भरोसा दिया है कि इस वक्त हम आपके साथ हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। हालांकि रशिया और चाइना जैसे मुल्क जिन पर इस पूरे जंग में ये आरोप लगता रहा कि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईरान को मदद कर रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट, लेकिन दूसरी तरफ अब इनका रोल बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर खुद विदेश मंत्री ईरान के यहाँ पर पहुंचते हैं अब्बास अराक्ची और पुतिन से 90 मिनट तक, आप सोचिए 1.5 घंटे तक यहाँ पर चर्चा हुई है, तो इस दौरान कई विषयों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार कनेक्टेड हैं। श्रीवास्तव सर,
मतलब रशिया का रोल आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रशिया पहुंचना पुतिन की तरफ से भरोसा देना, हालांकि हम इससे पहले बात कर रहे थे कि क्या रशिया एक न्यूट्रल स्पॉट इस तरीके का बन सकता है कि वो इस जंग को रोकने में, इसको शांत करने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है क्या? रशिया के रोल को आपको इस तरह से देखना पड़ेगा प्रिया, क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है, अब तो खुल के कहने लगा है कि उन्हें पाकिस्तान के मीडिएशन में विश्वास नहीं है। और वो ये कहते हैं ये इस्लामाबाद से नहीं होता है, रावलपिंडी से होता है। मुनीर की बात करते हैं, वो कहते हैं वो मुनीर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का पक्ष रखते हैं, अमेरिका का पक्ष रखते हैं, हमारे पक्ष को वहां तक कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते हैं ये भी उनको विश्वास नहीं है। और ये अगर इसको पहले से जोड़ के देखें, जब से हमले शुरू हुए, जब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है बातचीत कर रहे थे, जिनवा में जो चल रही थी बातचीत, डिप्लोमेसी चल रही थी, उसमें उन्होंने यहाँ तक एग्री कर लिया था कि जो हमारे पास 60% प्लस एनरिच यूरेनियम है वो हम रशिया को देने को तैयार हैं, या जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको देने को तैयार हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि हॉर्मुज को और न्यूक्लियर एस्पेक्ट को अगर हम सेग्रीगेट कर दें तो एक तरीके से कोई समझौते की बात बन सकती है। पहले भी ईरान ने अपने उसको हॉर्मुज के प्रतिबंध को हटाया था, लेकिन तब यूएस ने डिसाइड किया कि हम नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे जब तक ये पूरी बात नहीं मानते हैं। लेकिन तो सर, इन दैट कंडीशन क्या अमेरिका इसके लिए अग्री होगा कि एनरिच्ड यूरेनियम रशिया को मिले? मैं आ रही हूँ सर, लेकिन रूस के साथ ईरान की क्योंकि दोस्ती बहुत पुरानी है और अब जब ईरान चौतरफा घिरा हुआ है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है, तो ट्रंप भी लगातार धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में ईरान अब कूटनीतिक दांव खेलने में लगा है। ईरान अमेरिका और इसराइल को एक संदेश देना चाहता है कि अकेला नहीं है वो। अराक्ची का रूस दौरा कई मायनों में खास है। पुतिन के साथ दोस्ती से ईरान दुनिया के सामने संदेश क्या देना चाहता है वो आप जरा समझ लीजिए। यूएस के साथ तनाव के बीच ईरान दो मोर्चों पर इस वक्त काम कर रहा है। ईरान क्षेत्रीय देशों के साथ साथ अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। ईरान अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को साथ लेकर चल रहा है। अराक्ची की मॉस्को यात्रा से अमेरिका को बड़ा संदेश जाएगा। रशिया के साथ ईरान के मजबूत संबंध को फिर से दिखाया गया। रूस लंबे वक्त से ईरान का मजबूत सहयोगी देश रहा है। रूस अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ईरान के साथ दिखाई दिया। अब युद्ध के बीच में रूस का ये दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि ईरान ये बताना चाहता है कि वो इस पूरी जंग में अलग नहीं है, वो अकेले नहीं पड़ा है। रूस जैसे ताकतवर मुल्क हैं जो कि उसके साथ मजबूत रिश्ते को साझा करते हैं, तो इसका इंटरनेशनल असर दिखेगा, ऐसी उम्मीद इस वक्त ईरान भी कर रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर आपके पास आते हुए, और सर इसी पर एक रिएक्शन कि क्या आपको लगता है कि रशिया की भूमिका को ज्यादा बढ़ने देंगे डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो कई बार रशिया का विरोध कर चुके हैं, वो पुतिन को कई बार रशिया यूक्रेन जंग में कई बार वो सुना चुके हैं। क्या वैसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप को ये बात क्या वो अडॉप्ट कर पाएंगे कि उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम चला जाए? प्रिया देखिए, ये जो सिचुएशन ये होती है कि जब आपका एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स होते हैं तब आप किसी भी वाया मीडिया रास्ते पर पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये अमेरिका को भी पता है कि कहीं ना कहीं उनको अपना लचीलापन दिखाना पड़ेगा, और इस बात की संभावना मैं देख रहा हूं कि अगर अपना जो HEU हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान रूस के पास भी देने को तैयार है, तो शायद अमेरिका इस बात को कंसीडर कर सकता है। और मुझे लगता है कि लगातार 3 बार जो पाकिस्तान की विजिट हो रही है वन आफ्टर दी अदर, वो हर बार एक रिवाइज प्रपोजल लेकर के पाकिस्तान के पास मुझे लगता है वो जा रहे हैं, और उसमें जो नई शर्तें या नया लचीलापन जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसके पाकिस्तान के थ्रू उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है अमेरिका को। अमेरिका के पास एक और परेशानी है, वो ये है कि 2 दिन के बाद उनके जो 60 दिन की मियाद जो उनकी है इस युद्ध को लगातार जारी रखने की, वो समाप्त होने वाली है। तो दोनों पक्षों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की संभावना है कि दोनों जल्दी में है, कोई इसका नतीजा निकले, कोई बातचीत के टेबल पर पहुंचे। जहां तक सवाल रूस और चीन के सपोर्ट का है, मैं अभी भी ये मानता हूं कि रूस और चीन जिस प्रकार का सपोर्ट अभी तक दे रहे थे उसी प्रकार का सपोर्ट वो उनको मिलता रहेगा ईरान को। फिजिकली उन दोनों में से कोई भी इस युद्ध के बीच में आने वाला नहीं है अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो। ये क्रिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी साल पहले से चल रहा है कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक नया धड़ाव बनकर के उभर रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, और मुझे लगता है कि ये उस चीज को दोबारा बताने का प्रयास किया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है अमेरिका को कि ये लोग साथ हैं
और ये एक अल्टरनेटिव जो है, मुझे लगता है अमेरिका की उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर कट मैसेजिंग है प्रिया अमेरिका के लिए। इसमें मैं कर्नल उत्कर्ष आपका भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि रूस में आराक्ची और पुतिन की मुलाकात को लेकर ट्रंप ने कोई सीधा स्टेटमेंट नहीं दिया, मगर उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से ईरान को एक बार फिर से धमकी दे दी। अपनी नई धमकी में ट्रंप ने क्या कहा है वो आपको एक बार जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। दरअसल ईरान तेल बेचने लायक नहीं बचेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। होर्मुज में नाकेबंदी से ईरान तेल नहीं बेच पा रहा, पाइपलाइन तबाह हुई तो ईरान का निर्यात एकदम बंद होगा, इससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। और बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर ईरान नहीं मानता है तो वो तबाह हो जाएगा। तो एक तरफ ईरान और रशिया की मुलाकात से भड़के ट्रंप होर्मुज को लेकर एक के बाद एक धमकी दे रहे हैं। वही होर्मुज से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो आपको जल्दी से बता दे। अमेरिका का एक और जंगी जहाज होर्मुज के पास तैनात हो चुका है। विध्वंसक जहाज राफेल पेराल्टा को तैनात किया गया। जहाज के जरिए होर्मुज में ईरानी ब्लॉकेज को बढ़ाया गया है, जानकारी सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है। तो बड़ी इंफॉर्मेशन है, लगातार अमेरिका की तरफ से अपनी जो तैनाती है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान दरअसल विरोध इसी का कर रहा है कि भाई आप इतना ज्यादा नेवल ब्लॉकेट वहां पर क्यों कर रहे हैं। कई जहाजों को रोका गया है और इससे ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खबर ये भी है कि इसी वजह से ईरान यहाँ पर थोड़ा सा जरूर नन पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ताकि वो बैक टू बैक बैठकों के जरिए कोई ना कोई समाधान निकाल सके। उसके कई प्रपोजल्स हैं जिसको अमेरिका ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद वो ऐसे प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसमें सबसे मुख्य बिंदु यही है कि पहले होर्मुज पर बात हो। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। कर्नल उत्कर्ष, आपके पास ही आते हुए और उन तमाम बातों का आप एक रिएक्शन दीजिएगा कि रशिया की भूमिका को लेकर के। दूसरा सवाल ये कि ये जो तैनाती है जो लगातार होर्मुज में बढ़ रही, एक और जंगी जहाज को अमेरिका ने तैनात कर दिया, ये क्या बताता है? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने हॉर्मुज के ब्लॉकेट से, ईरान के खिलाफ ब्लॉकेट से और उसके परिणामों से ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और उसको और टाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिया, जो एक मुझे चीज समझ में आ रही कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि मीडिएटर बदला जाएगा। पाकिस्तान की जगह पर कोई ना कोई दूसरा मुल्क आएगा जिसका कुछ स्टेचर है। बेशक रूस की तरफ पुतिन जा सकते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ्रांस है या जर्मनी है, इनमें से कोई मुल्क आगे आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को आजमा के देख लिया और वो एक लेटर बॉक्स से ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। तो एक वहां पर आएगा और नहीं तो ये मांग उठनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि फ्रांस जो है ईरान को भी डांट रहा है और अमेरिका को भी डांट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल अच्छा मुल्क सामने आने वाला है। अब हॉर्मुज के अंदर में अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो एक दिन के बाद काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। एक स्टेज के बाद जब ईरान को पता चल जाएगा कि हम तेल का निर्यात नहीं कर सकते हैं और तेल का उत्पादन वो बंद कर देगा, तो ईरान के ने भी एक दे रखी है बहुत बड़ी धमकी कि अगर हमारा एक तेल का कुआं नष्ट हुआ तो हम 4 करेंगे। क्वाड्रुपल थ्रेट के नाम से इंटरनेट में ये घूम रही है, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है, और कहा है कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर होगा। तो इससे लोग झिझक तो रहे हैं कि वॉर ऑप्शन, फिर से लड़ाई शुरू करना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ और है, न्यूक्लियर टॉक्स से पहले कहते हैं युद्ध खत्म होना चाहिए, ईरान की मांग ये भी है। तो यहाँ पर 2 चीजें फिसलती हुई नजर आ रही हैं ट्रंप के हाथ से। एक तो हॉर्मुज फिसलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा वॉर का इनिशिएटिव। लेकिन एक और बड़ी खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ईरान पहली बार हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की अपील की। मीडिया के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव दिया। कहा गया कि पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए जिससे युद्ध खत्म करने का रास्ता बनेगा। इसके बाद परमाणु मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। यानी कि हम जिस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ईरान भाई कह रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो बाद में चर्चा करेंगे, वही न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर पहले जंग की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन अब जो पूरा मुद्दा है वो बदलता हुआ कैसे हॉर्मुज पर आकर टिक गया है वो आप जरा समझिए। एक तरफ अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेट, तो वहीं दूसरी तरफ से अब ईरान ने पहली बार कहा है कि भाई हम हॉर्मुज
खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालांकि टोल की बात भी ईरान ने कही है, अब इसको लेकर के देखना होगा कि क्या रणनीति बनती है। लेकिन एक प्रस्ताव ज़रूर यहाँ पर भेजा गया है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगातार हम युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। युद्ध को लेकर के क्या तस्वीर है, आगे क्या हालात बनेंगे, इस पर लगातार बातचीत हो रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम वॉर से जुड़ी हुई हर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे।